सनातन संस्कृति समूह जो कि बहुत ही सशक्त तरीके से समस्या उठा रहा है पुरुषों की, और समाज में जो गलत चीज़ें हो रही है, गलत तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रही है और जितनी भी सारी गलत चीज़ें हो रही हैं उनके खिलाफ में ये एक सनातन संस्कृति समूह नाम का एक संगठन जो मैं देख रहा हूँ, और उसके अध्यक्ष हमारे साथ में हैं नवीन यादव जी। नवीन यादव जी, आप दो शब्द में बताना चाहेंगे कि ये सनातन संस्कृति समूह आखिर है क्या चीज़? जैसे कि आपको नाम से प्रतीत हो रहा होगा कि सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हमने वैसे तो समाज में बहुत से समूह ऐसे बने हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं उस तरीके से काम, लेकिन सनातन संस्कृति के लिए कोई भी ऐसा समूह जो नहीं है वो काम कर रहा है। हमारा जो मेन इसमें है वो समाज में जो फैल रही अश्लीलता है, जो महिलाओं द्वारा एक बाहरी ऐपों द्वारा, फिल्मों द्वारा, कई माध्यम से जो है हमारी संस्कृति को और हमारे समाज को खराब करने की जो कोशिश की जा रही है, उसको लेके ही हम लोग समाज में कार्य कर रहे हैं और अपने समाज की संस्कृति और समाज को बचाने के लिए लगातार इसमें कार्यरत हैं। और ये सभी लोग जो हैं सभी युवा हैं और ये युवा आने वाली पीढ़ी को और अपनी पीढ़ी को तो बचाने के क्या आप महिलाओं की तरक्की रोकना चाहते हैं? क्या आप उनको मोबाइल फ़ोनों से या इस तरह की चीज़ों से जो कि मतलब तरक्की ला रही टेक्नोलॉजी है, इससे दूर रखना चाहते हैं? मतलब आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, हम टेक्नोलॉजी को दूर करना नहीं चाहते हैं। इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो समाज में गंदगी और समाज की जो संस्कृति है जो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम उसको रोकना चाहते हैं और आने वाले जो हमारी पीढ़ी है उसको संस्कृति और सनातन धर्म के बारे में, क्या सनातन धर्म है, क्या हमारे समाज के लिए ज़रूरी है, उसको बताने की कोशिश करते हैं। तो यादव जी ने ये सब कुछ हमें बताया, लेकिन मैं इनसे फिर भी एक सवाल जानना चाहता हूँ कि अब जो युवा वर्ग है वो टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ जानता है। हमारे जो बुजुर्ग रहे हैं या डेढ़ उम्र के जो लोग रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के बारे में इतना नहीं जानते थे, पर जब से मोबाइल आया है टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ जानना समझना लोगों ने शुरू कर दिया। पर मेरा सवाल फिर इनसे एक है कि अब जो अधेड़ उम्र के लोग हैं, क्या उन्हें भी इस टेक्नोलॉजी से किसी तरह का खतरा हो रहा है या कोई परेशानी आ रही है? देखिए, बिल्कुल कहीं न कहीं जो समाज में जो महिलाएँ हैं वो गलत राह पे चल रही हैं, गलत डेटिंग ऐपों में जा रही हैं, जिससे जो हमसे जो बड़े उम्र के हैं, अगर आपने अधेड़ी उम्र की बात करी, तो कहीं न कहीं उनका समाज भी खराब हो रहा है और उनके बच्चों पर, उनके परिवार पे भी इसका गलत असर पड़ रहा है। तो ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, शायद तभी आप इस बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। जी। दूसरा ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब जो नया युग है, नई पीढ़ी है और उसमें तो काफ़ी समझदार लोग हैं। मुझे लगता है कि शायद महिलाएं भी अब बराबरी से पढ़ रही हैं, कोई कमी नहीं है महिलाओं के शिक्षा में और पुरुषों की शिक्षा में। तो क्या आप इक्वलिटी जो है, इस इक्वलिटी को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इक्वलिटी होनी ज़रूरी है, लेकिन इक्वलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप अश्लीलता फैलाएँ, आप परिवार को नष्ट करें, आप समाज को नष्ट करें, आप संस्कृति को नष्ट करें। तो आप किस तरीके से मदद पहुँचाएंगे उत्पीड़ित लोगों को? देखिए, उसमें पुरुष भी हैं, महिलाएँ भी हैं और परिवार भी है। आजकल देखा जा रहा है बहुत सी जगहों पे जो महिलाएं हैं वो रेप का अटेम्प्ट लगा के ब्लैकमेलिंग कर रही हैं। कई महिलाएं ऐसी हैं जो परिवार में अवैध संबंधों के चलते परिवार पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराती है, मारपीट का मुकदमा। ऐसे मामले को हम संज्ञान में लेंगे और उन पर जो न्याय होगा वो करेंगे, चाहे वो महिला की तरफ से हो या पुरुष की तरफ से हो, और समाज में एक नई मिसाल पेश करने की हम कोशिश करेंगे। बहुत शानदार नवीन जी। नवीन जी एक पत्रकार भी हैं और नवीन जी बहुत सशक्त तरीके से इन सारी चीज़ों को उठा रहे हैं। हमारे बीच में सनातन संस्कृति समूह के जो हैं वो महासचिव भी हैं अश्वनी खन्ना जी, जो कि एक अधिवक्ता भी हैं और लगातार लोगों की हेल्प करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो मैं दो शब्द उनसे जानना चाहूँगा इसके बारे में कि ये सनातन संस्कृति समूह जो है, इसमें आप लोगों को किस तरीके से मदद पहुँचाना चाहते हैं? देखिए, हमारे जो समाज है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं न्यायालय में काम करते हुए, लेकिन हमने देखा है कि ज़्यादातर पुरुष उत्पीड़ित हैं, जो गलत तरह के आरोप से पूरी तरह ग्रसित हैं, जो अपनी बात कहने में सक्षम नहीं है और न्यायालय में जाकर वो वहाँ पर भी उनका उत्पीड़न ही होता है, पैसे से भी, और उनका वैसे भी जैसे उनकी मान सम्मान को ठेस पहुँचती है। उसको बचाने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे और हमेशा उनका साथ दें। वो बात ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब अवैध संबंध तो कोई जुर्म रहे नहीं ना? नहीं, अवैध संबंध जुर्म नहीं रहे। अवैध संबंध अगर दोनों की मर्जी से है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको एक ब्लैकमेलिंग का रूप दे दिया। अगर उसकी इच्छाएं लेडीज़ की पूरी नहीं हुई, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे उनका आज का जो जैसा आज का युग है कि स्टेटस को लेकर, कि अपने हाई फाई स्टेटस को दिखाने की जो होड़ चली आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं। हम अपनी जो एक्चुअल हमारी जो सिचुएशन है उससे हम दूर हट के दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं।
जिसका हमारे घर पर असर पड़ता है। और उससे हम बचने के लिए अपनी जो ओरिजिनल लाइफ है, जितना हमारा पति कमा रहा है या लेडीज़ की पत्नी काम करके जितना उसमें हम अपना घर चलाएं, वही हमारे लिए ज़्यादा ठीक रहे, उससे हमारा घर और परिवार दोनों बचेंगे। तो आप आज के युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा वर्ग को ये संदेश देना चाहेंगे कि कानून के प्रति अवेयर रहें, अपने राइट्स का पता होना चाहिए, ठीक है, और कहीं भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ज़रूरत से ज़्यादा ना करें। वो इतनी ज़्यादा जितनी ज़रूरत है उतना ही महिलाओं से संपर्क रखें, उससे अधिक ना रखें। तो यदि आप लोगों से मिलना चाहे या संपर्क करना चाहे तो वो किस प्रकार संपर्क कर सकता है? अगर कोई पीड़ित है, उसकी कहीं सुनी नहीं जा रही है, या कोई आज देख रहे हैं हम बहुत सारे पुरुष भी ऐसे हैं जो आत्महत्या की ओर जा रहे हैं। आज पुरुषों की आत्महत्या की संख्या बढ़ रही है, जो कि हमारे पास डाटा जो भी उपलब्ध है अब तक, उसमें तो हम यही देख रहे हैं कि महिलाओं से ज़्यादा पुरुष अवैध संबंधों के चलते आत्महत्या कर रहे हैं। तो उसमें आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहे तो किस प्रकार संपर्क करें? देखिए, हम तो निःशुल्क सहायता देते हैं। कोई हमसे संपर्क करना चाहता है तो हमसे आके कभी भी कंसल्ट करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है। हमारा ग्रुप इसीलिए काम कर रहा है। अगर उसे कहीं हमें लगता है कि ये इसे गलत तरह से फंसाया जा रहा है, तो हम उसकी पूरी भरसक मदद करेंगे और हमारा ग्रुप भी उसकी पूरी तरह हेल्प करेगा। बहुत शानदार, आपका ग्रुप बहुत शानदार है। हमारे बीच में सोशल एक्टिविस्ट हैं सुबोध पोखरियाल जी, और मैं चाहूँगा कि ये ग्रुप के बारे में थोड़ी और जानकारी हमें प्रदान करें। हमारा ग्रुप जो सनातन संस्कृति है, इसका पर्पज़ ये है कि आपका जो हमारी संस्कृति है उसको बचाना, और उससे भी इम्पॉर्टेंट एक जो लाइफ है उसको सिक्योर करना। जो डिप्रेस हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, जो मानसिक दबाव उस पर पड़ रहे हैं, उसकी वजह से कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये जो आजकल चल रहा है, जो ये नई जनरेशन आई है जिसे बोलते हैं कि हम खुले विचारों वाले हैं, ये एक्चुअल में खुले विचार वाले हैं नहीं। ये क्या कर रहे हैं कि अपने परिवार को नहीं देख रहे हैं, जिन्होंने इन्हें पाला है उनको नहीं देख रहे हैं, जिनके साथ ये रह रहे हैं उनको नहीं देख रहे हैं। तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि वहाँ जागरूकता फैलें, परिवार टूटने से बचें। इम्पॉर्टेंट परिवार हमारे लिए पुरुष ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए महिलाएं भी इम्पॉर्टेंट है। हमारे लिए है कि पूरा समाज बचे। अगर परिवार बचेगा तभी हमारा समाज बचेगा। हमारा उद्देश्य ही यही है और हम इसके लिए भरसक कोशिश करेंगे कि बचें। धन्यवाद। बहुत शानदार। तो अभी आपने देखा कि ये सनातन संस्कृति समूह जो है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मेरी भी आप लोगों से अपील है कि इससे जुड़ें। मैं अक्षर उत्सव से नवीन हिक्की, कैमरामैन ललित मोहन सिंह के साथ, धन्यवाद।